साल 1978 मेक्सिको के युगाटन प्रायद्वीप में तेल की खोज के दौरान भूवैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे गोलाकार संरचना दिखाई दी। शुरुआत में यह एक साधारण भूगर्भीय आकृति लगी, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसने साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा विशाल क्रेटर था, चिक्सुलुग क्रेटर, और यही वह जगह थी जहां करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से टक्कर मारी थी। रिपोर्ट्स बताती है कि उस टक्कर की ताकत इतनी थी कि अरबों परमाणु बम एक साथ फट जाए। उतनी एनर्जी एक क्षण में निकल गई थी। कुछ ही मिनटों में पूरी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बदल गया, और जो जीव करोड़ों साल से इस धरती पर राज कर रहे थे वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन यहाँ असली सवाल शुरू होता है, क्या डायनासोर सिर्फ एक नेचुरल दुर्घटना के शिकारी बने, या फिर उनका अंत पहले से तय था? और क्या उसी विनाश ने इंसानों के आने की नींव रखी? क्योंकि जब हम इस कहानी को गहराई से समझते हैं तो यह सिर्फ डायनासोर की कहानी नहीं, बल्कि यह पृथ्वी के डेवलपमेंट, विनाश और पुनर्जन्म की कहानी बन जाती है। करीब 23 से 24 करोड़ साल पहले पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। उस समय सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है। इस विशाल भूभाग पर मौसम बेहद गर्म और शुष्क था, और जीवन अभी अपने डेवलपमेंट के शुरुआती चरणों में था। इसी समय डायनासोर का जन्म हुआ। शुरुआती डायनासोर छोटे और हल्के शरीर वाले थे, जैसे इओरेप्टर और हेरोरासोरस। ये तेज दौड़ने वाले फुर्तीले शिकारी थे, लेकिन समय के साथ नेचुरल सिलेक्शन ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में डेवलप किया। धीरे धीरे डायनासोर 3 मुख्य ग्रुप्स में बढ़ गए थे: थेरोपोड, सोरोपोड और ओर्निथिस्कियन। थेरोपोड यानी मांसाहारी शिकारी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है टायरेनोसोरस रेक्स, लगभग 12 मीटर लंबा, 8 टन वजनी, और उसकी बाइट फोर्स इतनी मजबूत थी कि वह हड्डियों को भी चकनाचूर कर सकता था। वैज्ञानिकों के अनुसार उसकी स्मेलिंग क्षमता आज के किसी भी शिकारी से बहुत ज्यादा थी। इसी ग्रुप में वेलिसिरेप्टर भी आता है, जो आकार में छोटा था लेकिन बेहद चालाक और ग्रुप में शिकार करने वाला। उसकी खास पहचान थी उसके पैरों में मौजूद घातक नुकीले पंजे। दूसरी तरफ थे सोरोपेड, यानी शाकाहारी दिग्गज। ब्रेकियोसोरस, जिसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वह 40 से 50 फीट ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। डिप्लोडोगस, जिसकी लंबाई 30 मीटर तक होती थी, लेकिन वजन अपेक्षाकृत कम था, जिससे वह तेजी से चल सकता था। और फिर आते हैं ओर्निथिस्कियन, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, जिसके सिर पर बड़े सींग और एक मजबूत फ्रिल होता था, जो उसे टी-रेक्स जैसे खतरनाक शिकारियों से बचाता था। और एंकाइलोसोरस, जिसे टैंक डायनासोर भी कहा जाता है, उसका पूरा शरीर हड्डियों की प्लेटों से ढका होता था, और उसकी पूंछ पर एक भारी क्लब जैसा हथियार होता था, जिससे वह किसी भी शिकारी की हड्डियों को तोड़ सकता था। स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस तस्वीर को देखिए। यह केवल कल्पना नहीं है, बल्कि उस युग की वैज्ञानिक रिकंस्ट्रक्शन है जहां हर जीव अपने तरीके से सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था। यह था डायनासोर का स्वर्ण युग, खासकर जुरासिक और क्रेटेशियस काल, जब पृथ्वी पर हर इकोसिस्टम में डायनासोर का दबदबा था। लेकिन प्रकृति हमेशा बैलेंस बनाए रखती है। करीब 20 करोड़ साल पहले ट्रायसिस जुरासिक विनाश हुआ। यह एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट था, जिससे भारी ज्वालामुखी विस्फोट हुए। इन विस्फोटों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों ने क्लाइमेक्स को तेजी से बदल दिया, और कई प्रजातियां खत्म हो गई। लेकिन डायनासोर इस संकट से और मजबूत बनकर निकले। उन्होंने हर खाली जगह पर कब्जा कर लिया, और अगले करोड़ों साल तक पृथ्वी के निर्विवाद शासक बन गए। फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। करीब 6.6 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ा। उसका डायमीटर 10 से 15 किलोमीटर था, और उसकी स्पीड लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वह युकाटन प्रायद्वीप से टकराया तो कुछ सेकंड्स में ही 100 ट्रिलियन टन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज हुई। टक्कर से एक विशाल क्रेटर बना। शॉक वेव्स ने हजारों किलोमीटर दूर तक सब कुछ नष्ट कर दिया, और समुद्र में इतनी सुनामी उठी कि उसकी लहरें
महाद्वीपों के पार कर गई। लेकिन असली विनाश उसके बाद हुआ। वातावरण में धूल, सल्फर और राख की मोटी परत फैल गई, जिससे सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंची। तापमान गिर गया, पौधे मरने लगे और फूड चेन पूरी तरह से टूट गई। इसे वैज्ञानिक इम्पैक्ट विंटर कहते हैं, जो किसी न्यूक्लियर विंटर जैसा ही था। करीब 75% प्रजातियां इस आपदा में खत्म हो गई और डायनासोर, जो इस धरती के सबसे शक्तिशाली जीव थे, लगभग पूरी तरह समाप्त हो गए। लेकिन जीवन ने हार नहीं मानी। कुछ छोटे मैमल्स जो जमीन के नीचे रहते थे, इस विनाश से बच गए। वे कम भोजन में जी सकते थे, जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकते थे और सबसे महत्वपूर्ण, वे अडेप्टल थे। धीरे धीरे लाखों सालों में यही मैमल्स डेवलप होकर प्राइमेट्स बने, फिर होमिनिड्स और अंत में इंसान। यानी हमारी पूरी कहानी कहीं न कहीं डायनासोर के अंत से जुड़ी हुई है। और एक और दिलचस्प सच, आज के पक्षी वास्तव में थेरोपोड डायनासोर के वंशज हैं। आर्कियोरेप्टिक्स जैसे जीव इस इवोल्यूशन की कड़ी थे, जिनमें पंख भी थे और दांत भी। तो जब आप आसमान में उड़ते हुए किसी पक्षी को देखते हैं तो समझ लीजिए आप एक जीवित डायनासोर को देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? आज वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, हम 6th मास एक्सटिंक्शन के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इस बार कारण कोई एस्टेरॉयड नहीं, बल्कि इंसान खुद है। जंगलों की कटाई, क्लाइमेक्स चेंज, प्रदूषण और तेजी से खत्म होती प्रजातियां। हम वही गलतियां कर रहे हैं जो किसी इकोसिस्टम को कोलैप्स कर सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या इंसान इस धरती का सबसे बुद्धिमान जीव है या सबसे खतरनाक? कमेंट में जरूर बताइए। आज हमारे पास नासा जैसी संस्थाएं हैं जो हर संभावित एस्टेरॉयड को ट्रैक कर रही है। डर्ट मिशन ने यह साबित कर दिया कि हम अंतरिक्ष के खतरों से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन असली चुनौती बाहर नहीं है, बल्कि भीतर है। डायनासोर 17 करोड़ साल तक राज करने के बाद भी खत्म हो गए और हम अभी इतिहास के बहुत छोटे से हिस्से हैं। यह कहानी हमें सिर्फ अतीत नहीं बताती, यह हमें चेतावनी देती है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो अगली कहानी शायद हमारी हो सकती है। अगर आपको ऐसी गहरी, रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर कहानियाँ पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सच मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।